नमस्कार भाइयों, अभी आप देख सकते हैं कॉटन फसल के अंदर हर्बिसाइड का स्प्रे चल रहा है। आज हम जानेंगे कि हर्बिसाइड का स्प्रे कौन से कंडीशन में हमारे फसल के अंदर करना चाहिए और करते हैं हर्बिसाइड का स्प्रे कॉटन फसल के अंदर तो स्प्रे होने के बाद कौन सी केयर टेकिंग हमारे फसल की करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि हर्बिसाइड करते समय, करने से पहले और करने के बाद हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान देना है कि घास की जो स्टेज है बहुत कम से कम होनी चाहिए। देख सकते हैं हमारी कॉटन की फसल है, ये रही कॉटन की फसल के 2 पौधे और घास देख सकते हैं आप कितना छोटा छोटा है। देख सकते हैं ये है केना घास, छोटी कंडीशन स्टेज का है। और ये जो फट्टे के अंदर की है ये है बड़े घास की। जितना घास की स्टेज छोटी होगी वो हमको कंट्रोल करने के लिए उतना ही आसानी होगी, और जितना घास बड़ा होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा अलग अलग हर्बिसाइड का, और इसको हार्ड क्या बोलते हैं हर्बिसाइड हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। ये तो हो गई कौन सी स्टेज में करनी चाहिए। अब बात कर लेते कि हम अब जब हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं हमारे फसल के अंदर तो क्या बोलते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे यहाँ की कैसी है, तो पूरे के पूरे बादल छाए हुए हैं। और कहने का मतलब ये है कि अभी टेम्परेचर बहुत कम से कम है हमारे यहाँ पे। तो कल ही बारिश हुई है और बारिश चल रही रहे इस हफ्ते में कंटिन्यू। तो इस कंडीशन में हम स्प्रे करेंगे तो होगा क्या कि हमारे पौधे के अंदर फसल के ऊपर जो उसका क्या बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट जो है हमको कम से कम देखने को मिलेगा। यदि हम इसके विपरीत कंडीशन में हम अगर यदि फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो होगा क्या कि टेम्परेचर ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा कि हमारी फसल के ऊपर उसका परिणाम जो है विपरीत परिणाम, उसका साइड इफ़ेक्ट हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके जो ऊपर की जो बॉडी पत्ते हैं वो न्यू लीफ जो है उसको पीले हमको देखने को मिलेगी, और कुछ 1 हफ्ते तक हमको फसल की ग्रोथ जो है रुकी हुई से हमको महसूस होगी। तो उस कंडीशन में करना क्या है, उस कंडीशन में या फिर अभी क्लाइमेट हमारा पूरा टेम्परेचर क्लाइमेट जो है ठंडा है और अच्छा है मौसम है, तो उस कंडीशन में भी हम स्प्रे करते हैं। तो क्या करना है स्प्रे करने के बाद कि जो हमारे फसल की जो फसल के ऊपर जो स्ट्रेस आता है हर्बिसाइड का, उस स्ट्रेस से बाहर हमारी फसल को निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी फार्मिंग एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक जो भी हमारे फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी करता हो उस दवाई का हमें फसल के ऊपर छिड़काव करना है। तो उसके क्या होगा कि उसके हमारे फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी तो उस फसल को उस जो हर्बिसाइड का स्ट्रेस है उस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए उसको हेल्प मिलेगी। तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं जो फॉलियर स्प्रे फर्टिलाइज़र होता है, वो जो हम पानी में घोलकर जो हमारी फसल के ऊपर फर्टिलाइज़र का स्प्रे करते हैं वो आप ले सकते हैं। अमीनो एसिड ले सकते हैं या फिर अन्य कोई भी ले सकते हैं जो कि हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी करती हो। इसके अभी स्प्रे करने के बाद मैं इसके ऊपर स्प्रे लेना हुआ मोनोक्रोटोफास का। मोनोक्रोटोफास एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। वो क्या करता है हर तरह के कीट को मारने के लिए सक्षम है मोनोक्रोटोफास। पर अभी हमारे फसल के ऊपर कोई कीट तो है नहीं है, लेकिन उसका और एक फ़ायदा है कि वो हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी करता है। हमारे पापा भी वही यूज़ कर रहे थे और अपन भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो वो अपन ले रहे हैं 50 ml प्रति पंप के हिसाब से। तो वो यूज़ करने से क्या होगा कि उस फसल की जो है वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी और वो स्ट्रेस से बाहर निकलेगा और हमारी फसल अच्छी खिलखिला उठेगी। बहुत से कम समय में, हफ्ते भर में वो अच्छी हो जाएगी। तो यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।